मुजफ्फरनगर वो क्षेत्र है जो दंगों की आग में झुलसा और इन दंगों को लेकर चौधरी अजीत सिंह और उनकी पार्टी की साख भी खराब हुई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के झोला गांव में पहुंची हमारी टीम ने यहां के लोगों से अजीत सिंह और उनकी पार्टी के बारे में सवाल किए। इस बार चुनाव में उनका रुख क्या होगा और इस पर उनकी राय शुमारी की। मुजफ्फरनगर और शामली में हुए जाट मुस्लिमों के दंगे के बाद से दोनों समुदायों में जो खाई बन गई थी वो कितनी भर पाई, और अब आरएलडी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम बाहुल्य गांव या इलाके उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम बुढ़ाना तहसील के झोला गांव पहुंची। लोग बताते हैं कि ये इलाके का काफी बड़ा गांव है और इस गांव में 70% मुस्लिम आबादी है। जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में उसका कितना असर पड़ा चौधरी अजीत सिंह की पार्टी पे या उन पर? पूरा असर पड़ा जी। सबके दिमाग में बात है कि चौधरी साहब जो है किसी ना मतलब आए नहीं झगड़े में, कोई मदद के लिए नहीं आए, वैसे नहीं आए, बहुत देर बाद आए। तो अगर चौधरी साहब इसमें कुछ अहम भूमिका निभाते तो झगड़ा ना हो सकता। ये दो ही घराने जो हैं इस बिरादरी में ऊंचे पे हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी अजीत सिंह, ये दोनों ही चुप रहे झगड़े में। इसी वजह से जो है इन लोगों से मुसलमान अन्य जाति जो है नफरत करने लगे। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जयंत भी कई बार आया, अजीत सिंह भी आया, मुलाकात भी हुई, तो अब लोगों का रुझान बढ़ा है फिर हट के। तो जो कोई खाई बन गई थी वो खाई भरी? हाँ, भर गई, क्योंकि भर दी भाजपा ने जो है हमें फिर एक होने को मजबूर कर दिया। बीजेपी की बात ये लोग करना है, अब चौधरी अजीत सिंह एक जाट नेता की तरह या इस इलाके की आवाज़ उठाने के लिए चौधरी चरण सिंह के बाद से वो आवाज़ उठाते नहीं हैं। अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो दूसरे जाट नेताओं को बीजेपी ने खड़ा कर दिया उनके बराबर में। कितना मुश्किल होगा आने वाला समय चौधरी अजीत सिंह के लिए? नहीं, आने वाला टाइम तो अजीत सिंह का ही है। ये तो सब ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। पीछे जो है दंगे की वजह से कुछ लोग कामयाब हो गए थे, आगे जो है ऐसा नहीं होना। गठबंधन हो गया अजीत सिंह का उनका, तो आगे जो है अजीत सिंह भारी बहुमत से भी जीतेंगे हमारे यहाँ से। लोगों की बातों से साफ है कि चौधरी चरण सिंह और उनके कामों को लोग आज तक नहीं भूले हैं। उनके लिए सम्मान आज भी वही है, लेकिन वक्त के साथ देश की बदलती सियासत में बदलते हुक्मरानों ने शायद उन्हें भुला दिया है। तभी तो गांव में लगी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की यह प्रतिमा पिछले करीब 15 साल से अनावरण के इंतजार में है। किसान और मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के अस्तित्व की हम जनतंत्र टीवी पर बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के झोला गांव में मौजूद हैं। बुढ़ाना तहसील में गांव लगता है और एक तस्वीर हम आपको चौधरी चरण सिंह की दिखाएंगे। ये तस्वीर झोला गांव के एक पार्क में पिछले करीब 15 साल से लगी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए, जो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। और 15 साल जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि 15 साल के आसपास का वक्त हो गया है, लेकिन इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की अगर बात की जाए तो मेरठ मंडल के नूरपुर गांव के रहने वाले हैं, जो जनपद गाजियाबाद में पहले आया करता था और अब हापुड़ में आया करता है। महान स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ नमक को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे और किसानों के और मजदूरों के हक में तमाम फैसले चौधरी चरण सिंह ने लिए। मूर्ति पर ढका ये कपड़ा दरअसल आज की राजनीति पर पड़े उस पर्दे की तरह है जो जातिगत और वोट बैंक की होकर रह गई है, जिसका प्रभाव उनके परिवार की राजनीतिक पीढ़ी पर भी पड़ा है। आरएलडी के शिखर से शून्य पर पहुंचना इसकी तस्दीक करता है। मुजफ्फरनगर से अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी।